हेलो दोस्तों, हाजिर हुए एक प्यारी सी लव स्टोरी के साथ। आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम माई लिटिल ब्राइड है। हमारे चैनल का पहला वीडियो इसी मूवी का एक्सप्लेनेशन था, पर उसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत खराब थी। पर फिर भी 2000 से ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा और 100 से भी ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को लाइक किया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मूवी मेरी सबसे पहले कोरियन मूवी है जो मैंने देखी है और मेरी सबसे पसंदीदा भी, इसलिए आपके लिए फिर से इस मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। इसके IMDb रेटिंग 7.1 है आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटो पर इस मूवी का ऑडियंस स्कोर 76% है। मूवी के बाकी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। चलिए मूवी के कैरेक्टर्स से मिलते हैं। हमारा मेल लीड कैरेक्टर है संगमिन, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है, और लीड फीमेल कैरेक्टर है बोयोन, जो एक 16 साल की स्कूल स्टूडेंट है। संगमिन के घर में उसके माँ और पापा है। बोयोन के घर में उसके दादाजी, माँ, पापा और उसका छोटा भाई है। ये संगमिन के कॉलेज के दोस्त हैं और बोयोन की हेवॉन दोस्त है। मूवी के शुरू के सीन में संगमिन US से वापस आ रहा है। वो प्लेन में एक छोटी लड़की का फोटो देख रहा था और साथ वाली लड़की को ताक रहा होता है। प्लेन के बाहर आने के बाद भी उस लड़की का पीछा करता है, पर उसके पति को देख नाराज हो जाता है, पर फिर से एयर होस्टेस को ताकने लगता है। तभी उसे एक लड़की फूलों की खुशबू लेते हुए दिखती है, तो वो अपना मोबाइल उसके पास जाके रखता है, पर वो लड़की उसका मोबाइल लात मारकर उसके पास भेज देती है। जब संगमिन पलटकर पूछने लगता है तब लड़की बोलती है, तुम थोड़े से भी नहीं बदले। तब हमें पता चलता है कि ये बोयोन है, हमारी लीड फीमेल कैरेक्टर। संगमिन अजीब तरीके से उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। बस में बैठने पर भी वो लड़कियों को ताक रहा होता है। तब बोयोन बोलती है, इतना मत घूरो, तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएंगी। यहाँ हमें संगमिन एक प्लेबॉय टाइप का लड़का लगता है। घर पहुंचने पर सब संगमिन का स्वागत करते हैं। संगमिन अपनी माँ को इतनी जल्दबाजी में बुलाने की वजह पूछता है और पूछता है, दादाजी ज्यादा बीमार है क्या? तो उसकी माँ उसे धीरज रखने के लिए कहती है। अंदर जाने के बाद दादाजी एक वादे के बारे में बताते हैं जो उन्होंने संगमिन के दादाजी को किया था जब वो दोनों आर्मी में थे, कि वो दोनों अपने बच्चों की शादी एक दूसरे से कराएंगे। पर बोयोन बोलती है, तुम दोनों को तो बेटे हुए थे। तो दादाजी बोलते हैं, इसी वजह से उस वादे को अगली पीढ़ी को पूरा करना होगा। तो बोयोन उसका मतलब पूछती है। तब उसका भाई बीच में बोलता है, दादाजी चाहते हैं तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो। दोनों इस बात को मजाक में लेते हैं, पर दादाजी सीरियस थे। वो कहते हैं, तुम दोनों शादी कर लोगे तो मैं शांति से मर सकता हूँ। दोनों मना करके बाहर चले जाते हैं। दूसरे दिन संगमिन कॉलेज चला जाता है, अपने दोस्तों से मिलता है। US से जल्दी आने की वजह पूछने पर शादी कर रहा हूँ ये बताता है। अगले सीन में हमें बोयोन का स्कूल दिखाया जाता है। वहाँ बोयोन उसकी दोस्त हेवॉन से मिलती है। यहाँ हमें पता चलता है बोयोन को एक लड़का पसंद है जो एक बेसबॉल प्लेयर है जिसका नाम जंगवू है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दादाजी हॉस्पिटल से संगमिन के पापा को फोन करते हैं और कहते हैं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं अपना कदम उठा रहा हूँ, तुम सिर्फ मेरा साथ देना। संगमिन के पापा फोन रखकर एक पेग लेते हैं और हॉल में आते हैं जहाँ संगमिन और उसकी माँ टीवी देख रहे थे। तभी दोनों को किसी चीज को ठोकने की आवाज आती है। दोनों पलट के देखते हैं तो संगमिन के पापा उनकी गाड़ी तोड़ रहे होते हैं। तब संगमिन की माँ डरते हुए कहती है, तुम्हारी शादी होके रहेगी। अगले सीन में हम देखते हैं बोयोन मैदान में बेसबॉल की मैच देख रही थी। तभी उसे दादाजी की कही हुई बात याद आती है, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? तभी उसके पास बॉल आता है। तब वहाँ जंगू आता है और उससे पूछता है, क्या तुम बोयोन हो, क्लास 11th की स्टूडेंट? बोयोन खुश हो जाती है कि जंगू को उसका नाम पता है और शर्मा के वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाद बाहर संगमिन बोयोन की राह देख रहा था, पर बोयोन उसे देख वहां से भागने लगती है। हेवॉन उसे रोकने की कोशिश करती है। वो तीनों एक कैफे में जाते हैं। संगमिन बोयोन को बोलता है, चलो शादी कर लेते हैं। बोयोन भड़कते हुए बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर मैं करना भी चाहूँ तब भी मैं सिर्फ 16 साल की हूँ। तभी बोयोन को कॉल आता है। उसके दादाजी हॉस्पिटल में होते हैं। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में देखते हैं बोयोन के दादाजी हार्ट बीट वाली मशीन से छेड़छाड़ कर रहे थे। प्रोब को हाथ लगाने से मशीन बंद हो जाती है। संगमिन और बोयोन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वो दोनों दादाजी के साथ बातें कर रहे थे। तब दोनों के पेरेंट्स बाहर बातें कर रहे थे। सब लोग उन दोनों की शादी के लिए तैयार थे, पर बोयोन की माँ इस शादी के खिलाफ थी क्योंकि बोयोन अभी बहुत छोटी है। रूम के अंदर बोयोन और संगमिन के साथ बोलते वक्त दादाजी प्रोब को हाथ लगाकर मशीन बंद करते हैं और मरने का नाटक करते हैं। तभी बोयोन डर के शादी करने का वादा करती है। अगले सीन में घर में बोयोन उसकी माँ से बात कर रही होती है। वो माँ से पूछती है, क्या मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा? तब उसकी माँ उसे समझाती है, सब वैसा ही रहेगा, तुम्हारे दादाजी तुम्हारे प्रिंसिपल के आर्मी सीनियर थे। शादी में बोयोन बहुत खूबसूरत दिख रही थी। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। दोनों की शादी हो जाती है और वो अपने हनीमून के लिए निकलते हैं। एयरपोर्ट पर बोयोन बाथरूम का बहाना बना के प्लेन मिस कर देती है और संगमिन को अकेले ही अपने हनीमून पर जाना पड़ता है। एयरपोर्ट के बाहर एक कपल संगमिन की टैक्सी चुरा लेते हैं। रात में संगमिन उस कपल पर टॉयलेट का पानी डालकर अपना बदला लेता है।
दूसरी तरफ हमें बोयन दिखती है जो अपने घर के बाहर घूम रही थी। वो घर तो नहीं जा सकती। बाद में वो मूवी थिएटर में जाती है। वहाँ एक आदमी बड़ी ही क्रिपी वे में उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है? बोयन डर के वहाँ से भाग जाती है। दूसरे दिन संगमिन घूम रहा होता है। तभी वो हेवॉन से मिलता है जो अपने स्कूल ट्रिप के लिए आई होती है। हेवॉन बोयन के बारे में पूछती है। संगमिन जवाब देना टालता है। तभी टीचर की मुझे लफंगा समझकर मारने लगती है। वो किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ बोयन स्कूल में फ्रेश हो रही थी। तभी जंगू वहाँ आता है और पूछता है, क्या तुम अपने स्कूल ट्रिप पर नहीं गई? बोयन अपना रुमाल उसे मुंह पोंछने के लिए देती है। दोनों पूरे दिन घूमते हैं। दूसरी तरफ संगमिन अकेला ही घूम रहा होता है। वो बोयन को कॉल करता है पर बोयन जंगू के साथ होने के कारण उसका कॉल नहीं उठाती। तो संगमिन वॉइस मैसेज भेजता है। कहता है ये बात घर वालों को पता नहीं लगनी चाहिए। अगले सीन में संगमिन घर वापस आता है। उसे बोयन घर के बाहर ही मिलती है। वो दोनों तैयार होकर घर आ जाते हैं। पूरी फैमिली दोनों का स्वागत करती है और सब एक साथ खाना खाते हैं। अगले दिन सब लोग नया घर देखने के लिए जाते हैं जिसमें अब ये दोनों रहेंगे। तब बोयन की माँ गुस्से में बोलती है, ग्रेजुएशन होने तक दोनों के बेडरूम अलग रहेंगे। रात में संगमिन बोयन के कमरे में आता है। बोयन उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। संगमिन मना करता है। कहता है, हमारी शादी हुई है तो मैं यही सोऊंगा। तब उनकी लड़ाई में संगमिन बोयन के ऊपर गिर जाता है। बोयन चिल्लाते हुए उसके सर में पेंसिल मार देती है और संगमिन के सर से खून निकलने लगता है। तब वो रोती हुई शक्ल बनाकर बोलता है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। दूसरे दिन बोयन हेवॉन को बताती है कि वो हनीमून को नहीं गई और वो जंगू को डेट कर रही है। ये सुनकर हेवॉन नाराज हो जाती है। अगले सीन में हम संगमिन और उसके दोस्तों को बार में पार्टी करते हुए देखते हैं। तीनों फुल टाइट होते हैं। संगमिन के दोस्त उसकी बीवी पर उसकी कितनी चलती है इस पर उसे उकसाते हैं। तब संगमिन बोयन को कॉल करके रौब झाड़ते हुए बुलाता है। बोयन के आने के बाद संगमिन उसे चिढ़ाने लगता है और सबको बोयन ने उनके हनीमून पर क्या किया ये बताने लगता है। बोयन उस पर चिल्लाती है और घर चलने के लिए कहती है। टैक्सी में जीसू और बोयन अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तब संगमिन नशे में जीसू का नाम लेता है। ये देख बोयन उस पर बहुत चिढ़ जाती है। दूसरे दिन स्कूल जाते वक्त संगमिन उसका हैंगओवर संभालने के लिए बोयन को शुक्रिया कहता है। तब बोयन कहती है, मेरा स्कूल चालू है तब तक कोई बात नहीं। स्कूल में 3 लड़कियां बोयन को बुली कर रही थी क्योंकि बोयन जंगू के साथ है। ये उन 3 लड़कियों को पसंद नहीं। तभी जंगू वहां आके बोयन को उन 3 लड़कियों से बचाता है। अगले सीन में हम उन्हें जिम्नेशियम में बैठा हुआ देखते हैं। हेवॉन उन्हें देख नाराज होकर वहां से चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है हेवॉन को भी जंगू पसंद है। रात में दोनों मार्केट में जाते हैं। बोयन ट्रॉली पर चढ़ी होती है और संगमिन उसे ढकेल रहा था। सामान लेते वक्त संगमिन ट्रॉली छोड़ देता है और बोयन टकरा के गिर जाती है। बोयन के पैर में मोच आती है। संगमिन उसे पीठ पर उठाकर घर ले आता है। दोस्तों ये सीन आपको हर कोरियन ड्रामा और मूवी में दिखेगा। जैसे कि कोरिया में ये एक प्यार का सिंबल है। रात में खाना बनाते वक्त दोनों खूब मस्ती करते हैं। सुबह उठने पर संगमिन टीवी देख रहा था। टीवी पर वो बोयन के स्कूल का मैच देख रहा था। टीवी पर वो देखता है कि बोयन और जंगू एक साथ खाना खा रहे हैं और दोनों में बहुत नजदीकियां हैं। जब वो बोयन के कमरे में जाता है तब उसे बोयन और जंगू की तस्वीरें मिलती है। वो बहुत नाराज हो जाता है। बोयन रात को देर से घर आती है। संगमिन उसे देरी के कारण पूछता है पर बोयन उसे यहाँ वहाँ की बातें करके सोने के लिए चली जाती है। अगले सीन में बोयन हेवॉन के पास जाके बैठती है पर हेवॉन उससे बात नहीं करती। बोयन के कारण पूछने पर वो बताती है कि वो भी जंगू को पसंद करती है और बोयन शादीशुदा होकर भी उसके साथ है। अगले सीन में हम संगमिन को प्रिंसिपल और टीचर किम के साथ देखते हैं। प्रिंसिपल उसे बोयन का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। संगमिन बोयन के स्कूल में एज अ ट्रेनी टीचर ज्वाइन होता है। वो अचानक टीचर किम के साथ बोयन के क्लास में आता है। उसे देख बोयन और हेवॉन शॉक हो जाती हैं। शाम को संगमिन टीचर्स की पार्टी में होता है जहाँ टीचर किम उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं। घर आने पर बोयन संगमिन को मेरे ही स्कूल में क्यों आए और किसी को पता न चले ये कहती है। अगले सीन में बोयन टीचर किम को संगमिन के साथ लंच करते हुए देखती है। टीचर किम उसे अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करती है। ये देख बोयन गुस्सा हो जाती है और सारा गुस्सा वो संगमिन पर निकालती है। हेवॉन संगमिन को अपनी बीवी को काबू में रखने के लिए कहती है। संगमिन जंगवू से मिलकर उसे इनडायरेक्टली धमकाता है। अगले सीन में टीचर किम संगमिन का घर ढूंढते ढूंढते उसके घर आती है। संगमिन और बोयन सारा सामान छुपाते हैं। दरवाजा खुला था तो टीचर किम अंदर आ जाती है। बोयन को पर्दे के पीछे छिपना पड़ता है। टीचर किम यहाँ भी संगमिन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। ये देख बोयन गुस्सा हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है बोयन को संगमिन किसी के पास जाए ये पसंद नहीं। टीचर किम पर्दे के पीछे किसी को देख डर जाती है और चिल्लाने लगती है। बोयन पर्दा लपेट के वहां से भाग जाती है। संगमिन टीचर किम को बोलता है ये मेरी छोटी बहन है, थोड़ी पागल है। दूसरे दिन स्कूल में कुछ लड़कियां संगमिन को उसके पहले प्यार के बारे में पूछती है। तब वो बताता है कि मेरा पहला प्यार वो इकलौती लड़की है जो मेरे 3 साल के मिलिट्री सर्विस में मुझसे मिलने आई थी।
पर वो ये नहीं जानती कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। इस वक्त बोयोन का चेहरा देखने लायक था। वो सोचती है कि वो लड़की जीसू है, पर संगमिन बोयोन की तरफ देख रहा था। अगले सीन में संगमिन आर्मी के ट्रेनिंग के लिए उसके दोस्तों के साथ जाता है। बोयोन उसके लिए खाना लेके आती है। कुछ मरीन्स संगमिन को बुली करते हैं तो बोयोन उन तीनों से लड़ पड़ती है। यहाँ हम देखते हैं बोयोन संगमिन के लिए कितनी प्रोटेक्टिव है। बाद में वो कराओके में जाके मस्ती करते हैं। घर जाते वक्त कुछ बदमाश संगमिन को मारने लगते हैं, तब बोयोन उनको रॉड से खूब मारती है। पुलिस स्टेशन में वो बदमाश अपने जख्म सहला रहे थे। पुलिस संगमिन पर यकीन नहीं करते कि उन दोनों की शादी हुई है। तब स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर किम को पुलिस स्टेशन आना पड़ता है उन्हें छुड़ाने के लिए। अब टीचर किम को संगमिन की शादी के बारे में पता चलने पर वो सारा गुस्सा बोयोन पर निकालती है। टीचर किम बोयोन को अकेले ही स्कूल के फेस्टिवल के लिए स्टेज के लिए एक बड़ी सी पेंटिंग बनाने के लिए कहती है। अगले दिन सुबह संगमिन टाई बांधते वक्त बोयोन से पूछता है, पेंटिंग का क्या सोचा है तुमने? मैं मदद कर सकता हूँ, पर स्कूल में बात फैल जाएगी। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। इस पर बोयोन को गुस्सा आता है और वो टाई से उसका गला दबाकर चुप रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो संगमिन की वजह से ही तो फंस गई है। स्कूल में बोयोन अकेले ही पेंटिंग कर रही होती है तो संगमिन हेवॉन को बोयोन की मदद करने के लिए कहता है और वो भी स्कूल के बाद पेंटिंग करता है बिना किसी को पता चले। स्कूल से घर आते वक्त हेवॉन बोयोन को संगमिन का ख्याल रखने के लिए कहती है। दूसरे दिन टीचर किम उन्हें पेंटिंग फेस्टिवल से पहले पूरा करने के लिए कहती है। पेंटिंग पूरे होने के बाद दोनों फ्रेश होने वॉशरूम में जाती हैं। हेवॉन बोयोन को संगमिन के खाने का ख्याल रखने के लिए कहती है क्योंकि वो उसका पति है। ये बात बाथरूम में पहले से मौजूद वो तीन लड़कियां सुन लेती हैं। घर आने के बाद बोयोन संगमिन के कमरे में जाती है। संगमिन घर पे नहीं होता तो बोयोन संगमिन के फोटो से बात करती है। कहती है, जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तब तुम कहाँ गए हो? दूसरी तरफ हम देखते हैं संगमिन स्कूल में अपने दोस्तों के साथ पेंटिंग पूरा कर रहा होता है। अगले सीन में हम बोयोन के भाई को देखते हैं। वो अपने दोस्तों को उसकी क्रश के साथ बात करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहता है, पर उसके दोस्त बोयोन को जंगू के साथ देखकर उनकी वीडियो बनाते हैं। रात में फैमिली डिनर के दौरान बोयोन का भाई सबको उसकी गर्लफ्रेंड दिखाना चाहता है, पर वीडियो में बोयोन और जंगू दिखते हैं। ये देखकर बोयोन वहां से भाग जाती है। संगमिन भी उसके पीछे जाता है। पार्क में दोनों झूले पर बैठे होते हैं। संगमिन उसे बोलता है, बचपन में मुझे तुम्हें झूला झुलाने में मजा आता था और तुम एक बार झूले से गिर गई थी, वो मैंने जानबूझकर किया था। और वो बोयोन को घर चलने के लिए कहता है। अगले सीन में बोयोन की माँ उसे समझाते हुए बोलती है, हमें हमेशा लगता था संगमिन हमारा जमाई हो। जब तुम बचपन में गिरती थी तब मुझसे ज्यादा संगमिन को बुरा लगता था। अगले सीन में संगमिन घर में नहीं होता तो बोयोन को जीसू को फोन करने पर पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से संगमिन उसके दोस्तों के साथ बोयोन की पेंटिंग पूरा कर रहा है। बोयोन संगमिन के कपड़े देखती है जिस पर पेंट लगा होता है। बोयोन संगमिन को मिलने के लिए स्कूल जाती है, पर तब तक संगमिन घर आता है। स्कूल में बोयोन पेंटिंग देखती है। पेंटिंग में संगमिन ने उन दोनों की बचपन की तस्वीर बनाई होती है। ये देख बोयोन रोने लगती है, जैसे कि उसे उसकी गलती का एहसास हुआ है। दूसरे दिन सुबह उठने पर बोयोन संगमिन से मिलने उसके कमरे में जाती है, पर तब तक संगमिन स्कूल चला गया था। बोयोन को वहाँ संगमिन की डायरी मिलती है। उस डायरी में उसे उसका खुद का लिखा हुआ खत मिलता है जो उसने संगमिन को लिखा था जब वो आर्मी में था। उसमें बोयोन संगमिन को लिखती है कि जब तुम पास थे तब मुझे तुम्हारी शरारतों पर गुस्सा आता था, पर अब तुम दूर हो तो मुझे तुम्हारी याद आती है। खत पढ़ने के बाद बोयोन को उसकी सारी फीलिंग्स याद आती है जो उसके दिल के किसी कोने में छिपी थी। बोयोन स्कूल में जाके जंगू से मिलती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। बाद में वो फंक्शन में आके हेवॉन के साथ बैठ जाती है। जब संगमिन अपना एक्सपीरियंस एज एन इंटर्न बता रहा था तभी वो तीन लड़कियों में से एक लड़की सबको बताती है कि संगमिन शादीशुदा है और बोयोन के साथ उसकी शादी हुई है। संगमिन सबको समझाता है कि बोयोन को शादी जबरदस्ती करनी पड़ी क्योंकि उसके दादाजी बीमार थे और वो कैसे एक आम 16 साल की लड़की है। बोयोन संगमिन के पास आकर कहती है, मैं अब बच्ची नहीं रही, बचपन से तुमने मेरा साथ दिया है और मुझे कभी भी मेरे अंदर की अजीब सी फीलिंग का पता नहीं चला, पर अब मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर संगमिन उसे माथे पे चूम लेता है और गले लगाता है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा टारगेट है 1K लाइक्स। ये मूवी आप YouTube पर देख सकते हैं इंग्लिश सबटाइटल के साथ। चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगली कहानी के साथ।